एक विशाल वृक्ष के नीचे महर्षि धौम्य कुछ शिष्यों को रहस्यमय विद्या सिखाते हुए सभी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए आंखें बंद कर ओम का उच्चारण कर रहे हैं। शिष्यों, ओम ही सत्य है, ओम ही शिव है, ओम ही सुंदर है, ओम से ही सारी सृष्टि का सृजन हुआ है। इस ओम को साधो। गुरुदेव, किंतु हम ओम को जानेंगे कैसे? हमारे अनुभव में कैसे आएगा? वत्स उपमन्यु, इसे गुरु की कृपा से ही जाना जाता है। गुरुदेव, हम पर गुरु की कृपा कब होगी? होगी पुत्र। इसके लिए पहले गुरु की आज्ञा का पालन करो, उनकी इच्छाओं को अपनी इच्छा बनाओ। जी गुरुदेव। गुरुदेव, गुरु की इच्छा और आज्ञा में क्या अंतर है? गुरु की इच्छा उनकी प्रेम पूर्ण आज्ञा ही है वत्स। जी गुरुदेव। संध्या काल के पूर्व का समय गुरु धौम्य अपने शिष्यों को कुछ विशेष बातें बताते हुए शिष्यों, बीती रात्रि से ही सुबह देर तक तेज वर्षा होती रही। संभव है तेज वर्षा से खेत की मेड़ टूट गई होंगी। फसलों में अब बालियां आने लगी हैं, इसीलिए खेतों में पानी रोकना आवश्यक है। मेरी इच्छा है कि तुम में से कोई इसका उत्तरदायित्व ले। गुरुदेव, यह मेरा सौभाग्य होगा। अवश्य वत्स, परंतु अपना कार्य पूर्ण कर शीघ्र लौटाना, क्योंकि रात्रि होने में अब अधिक देर नहीं है। जी गुरुदेव, प्रस्थान करने की अनुमति दें। शिष्यों, आज की शिक्षा यहीं पूर्ण होती है। आरुणि पूरी लगन के साथ फावड़ा लेकर खेत की ओर चल पड़ा। गुरुदेव का अनुमान तो सत्य था। मेड़ कई स्थानों से टूटी हुई है। अभी इसे बांधता हूँ। आरुणि 2-3 स्थानों से मेड़ को बांधता है, परंतु बहुत प्रयत्न करने के बाद भी एक स्थान को बांध नहीं पाता। क्या करूं? यहाँ से तो काफी मिट्टी बह चुकी है। ऐसे तो इसे बांधना संभव नहीं होगा। सुबह तक सारा पानी बह जाएगा। उचित होगा कि मैं यहाँ स्वयं ही लेट जाता। उस घनघोर रात्रि व तेज वर्षा में
कीट पतंगों का भय न करते हुए शरीर को अंदर तक झकझोर देने वाली ठंड के बीच आरूणी मेड़ पर लेट जाता। भोजनशाला का दृश्य। गुरु माता वसुंधरा अपनी सहायिका सुवासिनी को कहती हैं, सुवासिनी, जाओ तो शिष्यों को बुला लाओ, भोजन का समय हो गया है। जी गुरु माता। गुरु माता का आदेश पाकर सहायिका सुवासिनी शिष्यों को लेने चली जाती हैं। गुरु माता वे लोग आ गए। पुत्रों, भोजन के लिए स्थान ग्रहण करो। अरे उपमन्यु, आरूणी नहीं आया, वह कहाँ है? गुरु माता, वह तो हमारे साथ नहीं था। तो आरूणी कहाँ है? अरे, आरूणी अभी तक खेत से लौटा नहीं। मैंने तो उसे शीघ्र लौटने के लिए कहा था। प्रिय मृदुल, घना अंधकार है, शीघ्र मशाल लेकर आओ, हम अभी आरूणी को खोजने जाएंगे। जी गुरुदेव। हे प्रभु, कहीं वह संकट में तो नहीं है? चलिए गुरुदेव। मशाल लेकर आगे आगे मृदुल और शिष्यों सहित महर्षि धौम्य खेत पहुंचकर घने अंधकार में आरूणी को खोजने लगते हैं। वत्स आरूणी, तुम कहां हो? वत्स आरूणी, तुम्हें तुम्हारे गुरुदेव पुकार रहे हैं, सामने आओ। वत्स आरूणी, सामने आओ। अरे, यह तो मेरे गुरुदेव की पुकार है। आरूणी, आरूणी। वत्स आरूणी, सामने आओ। प्रणाम गुरुदेव, विलंब के लिए क्षमा चाहता हूँ। वत्स आरूणी, इतनी देर तक यहाँ खेतों में क्या कर रहे थे? अपने प्राणों को संकट में क्यों डाल दिए थे? क्षमा गुरुदेव, पानी के बहाव को मिट्टी डालकर रोक नहीं पाया तो स्वयं लेटकर रोके रखा था। आपकी आज्ञा का पालन न कर पाने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। पर वत्स, मैंने तो केवल इच्छा जताई थी। गुरुदेव, आपकी इच्छा भी मेरे लिए आज्ञा ही है, और प्राणों पर संकट के भय से मैं अवज्ञा तो नहीं कर सकता था ना। तुम धन्य हो आरूणी, आज मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं। आओ, मेरे हृदय से लग जाओ। मैं पुनः क्षमा चाहता हूँ गुरुदेव, मेरा स्थान तो आपके चरणों में है। आरूणी, तुमको शिष्य के रूप में पाकर आज मैं धन्य हो गया। मैं तुम्हें प्रेमाशीष देता हूं कि शीघ्र तुम संबोधि को प्राप्त करो, और यावत चंद्र दिवाकरो भूयते जगति अस्मि तावत तव यशो पुत्रः वर्तते तु सर्वदा।